नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है बिहार से। बिहार जो कि इस प्रकार से है, ऊपर से जिसकी सीमा नेपाल से साझा करती है, बगल में उत्तर प्रदेश, नीचे झारखंड और बगल में वेस्ट बंगाल और कई राज्यों से इसकी सीमा साझा है। यदि देखा जाए तो आज का मुद्दा क्या है, तो मुद्दा है जाति सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ। यानी कि पहले दौर में जाति सर्वेक्षण जो है हुआ था, जो 7 जनवरी से हुआ था, जो कि 21 फरवरी को समाप्त हुआ था। और दूसरा जो है वह 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और 15 मई को खत्म हुआ होने वाला था। खत्म होने वाला था, इससे पहले जो है वह हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया। यानी कि बिहार बिहार में पटना में जो हाई कोर्ट है उसका स्टे ऑर्डर आ गया कि जातिवाद के आधार पर आप न बांटिए, क्योंकि इससे इक्वेलिटी जो है वह खत्म होगी। इस पे जो है जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, तो बिहार के मुख्यमंत्री का मुख्य रूप से यही कहना है कि यदि इसको जातिवाद के आधार पर न देखा जाए, इसको देखा जाए तो किस आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से इस आधार पर देखा जाए कि यदि जातिवाद के रूप में सबको बांटा जाता है तो पता चलता है किस श्रेणी में, यानी किस जाति में कौन कितना गरीब है, उस आधार पर उसकी मदद की जाएगी। हालांकि इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि इनका क्या इरादा है यह तो सर्वेक्षण के बाद ही पता चल पाता कि क्या इससे सुधार आता कि नहीं आता। यह वही भूमि है जहां पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, यह वही भूमि है जहां महावीर ने जन्म लिया, यह वही भूमि है जहां ने चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया, यह वही भूमि है जहां पर चाणक्य ने जो है पूर्ण रूप से चाणक्य नीति अपनाई और यहाँ पे अपना अंतिम त्याग दिया, अपने देह को भी अंतिम रूप से यहीं पर त्यागा और पूरा जीवन यापन यहीं पर किया। यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह भी जो है यहीं पे जन्मे और यहीं पे पले बड़े। तो यह एक वीरों की भूमि है जहां पर इस प्रकार की राजनीति हो रही है और जनसंख्या दिन प्रतिदिन इस आधार पर बढ़ाया जा रहा है। चाहे वह कोई भी पार्टी हो, उसका मकसद मुख्य रूप से यही है कि बड़ी जनसंख्या को अपनी तरफ करना और जनसंख्या को दिन प्रतिदिन बढ़ाना, ना कि घटाना। ग्रोथ को इसी कारणवश जो है वह यहाँ की ग्रोथ रुकी हुई है। यहाँ पर लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्य रूप से बिहार में, यानी कि पूरे देश में बिहार में लगभग 58%, कितने परसेंट, 58% जनसंख्या जो है वह 25 वर्ष से कम है, यानी युवाओं की संख्या यहाँ बहुत ही अधिक है। लेकिन वह युवा किस कारण सबसे ज़्यादा उनका भविष्य नष्ट हो रहा है, इसलिए क्योंकि शिक्षा की जो है वह शिक्षा बहुत कम कम है। इस कारणवश शिक्षा को बढ़ाने का कार्य कई अध्यापकों ने वहाँ के किया है। जैसे सबसे बड़ा नाम लिया जाए तो खान सर का है, जिन्होंने बहुत ही बेहतर कदम उठाया है। यदि देखा जाए तो ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए जो कि काफ़ी शिक्षित हों। मैं नहीं कह रहा हूँ यही हों, लेकिन ऐसे ही पढ़े लिखे शिक्षित हों जो कि हर किसी को समझाने में सक्षम हो, हर किसी में हर योजना को समझाने में सक्षम हो और खुद भी पढ़े लिखे और सक्षम हो, जिस आधार पर कि वह किसी विषय को आपको पूर्ण रूप से समझाने में सक्षम हो और उसको लागू कराने में सक्षम हो। यानी कि जो दौर चल रहा है वह काफ़ी विकट दौर चल रहा है बिहार के लिए, क्योंकि युवाओं की संख्या 58% है और रोजगार की संख्या 10% है। तो क्या आप स्थिति है, आप समझ सकते हैं, 10% से भी कम, 2%, 1% यहाँ के रोजगार की संख्या। यदि कोई हड़ताल या कुछ होता है, यहाँ पे कोई भी उपद्रव होता है, तो तुरंत सरकार इसको दबाने के लिए लाठी डंडे बाकी सबका प्रयोग करती है, लेकिन यहाँ के जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करती है। यदि जनसंख्या नियंत्रण होता है तो काफ़ी सुधार आएगा। यह देखते हैं आने वाले भविष्य में इस प्रकार से क्या कदम होता है किसका, और किस प्रकार से आने वाली जनता इसका रिएक्ट करती है। Thank you for watching. Thank you for